इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऑन अर्थ एन ऑब्जेक्ट takes time te to fall from rest through a vertical distance h. On the moon, the same object takes time tm to fall from rest through the same vertical distance h. ठीक है, यानी आप मून पे एक ऑब्जेक्ट को फॉल करवाते हैं रेस्ट से और फिर अर्थ पे फॉल करवाते हैं रेस्ट से, सेम पोजीशन से, बिकॉज वो कह रहे हैं कि सेम डिस्टेंस से आपने फॉल कराना है, सेम वर्टिकल डिस्टेंस से। तो ये सेम हाइट से आपने गिराया, मून पर भी उसी हाइट से गिराया जिस हाइट से अर्थ पे गिराया है, लेकिन जो मून पे जी की वैल्यू है उसको मैंने जी एम से डिनोट किया और अर्थ पे जो जी की वैल्यू है उसको मैंने जी ई से डिनोट किया है। फिर वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन अर्थ एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन मून, उसका जो रेशो है वो 6 के इक्वल है। मतलब ये कि जो मैंने ग्रीन कलर से सर्कल करके दिखाया हुआ है ये रेशो बनती है, यानी अर्थ की जी की रेशो मून के ऊपर जी की रेशो के साथ अगर ली जाए तो वो 6 वैल्यू देगी। इसका मतलब है कि मून की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो GE/6 के इक्वल बनती है। फिर हमने टाइम की रेशो लेनी है, अर्थ के ऊपर कितना टाइम लगता है उस ऑब्जेक्ट को फॉल करने में हाइट 8 से, और मून के ऊपर कितना टाइम लगता है उसको सेम हाइट से फॉल करने में। उसके लिए हमारे पास बेहतरीन जो फार्मूला है इक्वेशन ऑफ मोशन में वो है S=ut + ½ at², बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आपकी ये वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट को आप -h लेंगे क्योंकि आपका रेफरेंस पॉइंट ऊपर है तो आप नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, डाउन को मैंने नेगेटिव लिया हुआ है, +1/2। और एक्सेलरेशन के लिए आप मून के ऊपर अगर बात कर रहे हैं तो GE/6 लगाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन जो मून के ऊपर है उसके लिए हमने फाइंड आउट किया है कि वो GE/6 के इक्वल है, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से 6 टाइम्स लेस है। तो ये जी मैंने वैल्यू लगा दी, साथ में नेगेटिव साइन लगाया क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होती है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी जो है वो डाउनवर्ड होगी और वो नेगेटिव साइन में होगी, और उसका जो टाइम है वो उसको आप TM कहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसको रीअरेंज कर लिया तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। इसी तरह अब मैं यूज़ कर रही हूँ दूसरी इक्वेशन, यानी कि अर्थ के लिए सेम इक्वेशन S=ut + ½ at²। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि मैंने एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एक्सेलरेशन की जगह पे आपने जी की वैल्यू जो है वो GE लगानी है। और इसी तरह मैंने TE को फिर से सब्जेक्ट बना लिया, यानी टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू फॉल एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 निकाल ली। इसमें देखें ये सॉल्व आपने करना है, सॉल्व करना है मैथमेटिक्स है थोड़ा सा, और फिर आपने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है क्योंकि आपने तो TE की रेशो TM के साथ निकालनी थी, वो हमने जी डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर से थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, आप कट करेंगे चीज़ों को तो ये 1/6 आ जाएगा, लेकिन आपको तो ये यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि वो स्क्वायर में है तो उसका आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि आपके पास सिर्फ TE/TM आ जाए, और ये जी 1/√6 यानी B पार्ट आंसर आ जाएगा।